हमारी टीआरपी तो उल्टा बढ़ गई है उसके बाद से, हमारी तो टीआरपी उल्टा बढ़ गई है। डालिए बैंड लिस्ट के अंदर, क्या फर्क पड़ रहा है? कौन पूछ रहा है आप लोगों को भाई? पूछ रहा है कोई क्या? देश की सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं और जोकराई स्क्रीन पर आकर खुद करते हैं और बातें करते हैं बड़ी बड़ी। मैं रुक करता हूं सीधा बांसुरी स्वराज का। बांसुरी स्वराज, ये बड़ा आरोप लगाया तेजिंदर पाल बग्गा ने, क्या ये मनगढ़ंत आरोप है? देखिए, इस आरोप पे तो मैं इतनी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि ईडी के जो समन्स आदरणीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के पास आए हैं वो बहुत स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि मनीष सिसोदिया जी की जब बेल की याचिका की सुनवाई हो रही थी तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये पूछा था कि जब भ्रष्टाचार का सारा पैसा आम आदमी पार्टी की गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हुआ और आम आदमी के पार्टी के लीडर्स ने उसका दुरुपयोग करा, तो फिर आम आदमी पार्टी को स्वयं उसको अभियुक्त क्यों नहीं बनाया गया? दूसरी बात ये भी मैंने तेजिंदर पाल बग्गा वाला सवाल पूछा मुख्यमंत्री। देखिए, रही बात जो बग्गा जी का ट्वीट है उसके बारे में मैं अभी बहुत ज्यादा संज्ञान मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। लेकिन मैं ये कहूंगी कि जो भी हो रहा है, अगर तोड़ मरोड़ हो रही है एमएलएस की, तो ये आम आदमी पार्टी के स्वयं कुकर्मों के नतीजा है। जी, रवि जी कुछ कहना चाहते हैं? रवि जी, आप तो मुस्कुरा रहे हैं। पुराना धंधा है बीजेपी का। एमएलए खरीदो, तोड़ो, सरकार गिराओ, नहीं तो धमकाओ, नहीं तो ईडी का केस बनाओ। आपकी मीनाक्षी लेखी, आपकी साथी है आरोप आपके मुख्यमंत्री पर लग रहा है। देखिए, उन्होंने संसद में खड़े होकर कहा कि आपके घर में ईडी आ जाएगी। अगर आपने अडानी का नाम लिया तो आपके घर में ईडी आ जाएगी। खुले पार्लियामेंट में इन रिकॉर्ड है। पर ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, बासुरी जी सुन लीजिएगा जाकर के। वो तो आपको कहा शब्दों को थोड़ा ध्यान से हम आप तो धमकाते हैं, खुले में धमकाते हैं। ओके, तहसीन पूनावाला वांट टू रिस्पॉन्ड। अमित जी, दो चीज है। मैं पॉलिटिकलिस्ट में नहीं, सिर्फ पीएमएलए के केस में दो चीज कहना चाहता हूं कि ये एक्सपेक्टेड था कि मनीष सिसोदिया जी को बेल नहीं मिलेगा, क्योंकि ईडी क्या करती है पीएमएलए के केसेस के अंदर, और पीएमएलए की जो ट्विन कंडीशंस है, आपको तब तक बेल नहीं मिलेगा जब तक कोर्ट कन्विंस ना हो आप प्रिमा फेसाई इनोसेंट हो और आप कोर्ट डज नॉट गो इनटू द मेरिट्स ऑफ द मैटर। इसकी वजह से ईडी क्या करती है, चार्जशीट फाइल होने के बाद भी आकर कोई नया तथाकथित सबूत दे देती है। इसलिए कोर्ट ने कहा है कि ये जो 338 करोड़ की बात की है वो टेंटेटिवली शब्द, कोर्ट ने शब्द टेंटेटिवली यूज किया है। अमित जी देखिए, ईडी बहुत ही ड्रकोनियन है और ईडी के प्रावधान इतने ड्रकोनियन है कि इसमें बेल नहीं मिलेगा। हम सबको एक चीज सोचना होगा, आज ये ठीक है विपक्ष के साथ हो रहा है, कल 2024 में सरकार चेंज होगी, ये होगा बीजेपी के साथ। लेकिन जो आज देख रहे हैं ईडी में जो हो रहा है, अगर इन प्रोविजंस को स्ट्राइक डाउन नहीं किया गया, इन्हें मॉडरेट नहीं किया गया, किसी को भी बेल नहीं मिलेगा जब तक आप साबित नहीं करते हो आप प्राइमा फेसाई इनोसेंट। जी, आपको एक चीज में एक प्रेडिक्शन करके अपनी बात समाप्त करता हूं। जी, ये जो केस है, ये लिकर केस, ये बिल्कुल 2G की तरह जा रहा है, इसमें कुछ नहीं हो रहा। और संजय सिंह जेल में क्यों है? एक पॉलिटिशियन का तो काम है लोगों को मिलाना। ठीक है, यू मेड जी शुभराष्ट्र, देन तौसीफ खान। शुभराष्ट्र, मेक यू पॉइंट, 30 सेकंड्स। मैं हतप्रभ हूं कि इतने बड़े लिकर घोटाले को लेकर के आज ये कहा जा रहा है कि पॉलिटिशियन का काम होता है लोगों को मिलवाना। बात बिल्कुल सही है कि पॉलिटिशियन का काम होता है लोगों को मिलवाना, लेकिन आज इंडिया में लॉबिंग लीगल नहीं है। आप लिकर माफिया की तरफ से कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए अगर आप इस तरीके की कारसाजी कर रहे हैं तो ये कानूनन जुर्म है, अपराध है। और ये बार बार महुआ मोइत्रा की तरफ अगर कॉन्वर्सेशन मैं खुद नहीं चाहती कि जाए, लेकिन ये बात समझना होगा अमित जी कि जितने लोग, जितने विपक्ष के नेता आज सामने हैं जिनके ऊपर उंगलियां उठी हैं, उन्होंने कोई पाक साफ सार्वजनिक जीवन नहीं जिया। उनके जीवन में उनके इकोनॉमिक जो भी उनकी विचारधारा रही है वो, और जिस तरीके से उन्होंने अपनी फाइनेंशियल डीलिंग की है, उस सब पे सवालिया निशान खड़े हुए हैं। अभी मैं तौसीफ को सुन रही थी, तौसीफ ने तो टीएमसी का पक्ष रखने के लिए कहा। मैं तो पूछना चाहती हूँ कि क्या ममता बनर्जी, जिन्होंने आजीवन पूरा जीवन और मैं एक बात मैं ऑन रिकॉर्ड बोल दूं कि मैं भले ही कुछ मुद्दों पे भाजपा का समर्थन करती हूं, लेकिन ममता बनर्जी के लिए अथाह श्रद्धा है मेरे मन में।
वो एक महिला होने के साथ साथ जिस तरीके से उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने एक अपनी मिसाल कायम की है विमेन लीडरशिप की, वो बहुत बहुत बड़ी बात है। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या ममता बनर्जी का जो ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है, बिल्कुल सूती सी खादी की साड़ी पहन करके, चप्पल पहन करके पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी पैदल घूमना, क्या ये ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स, महुआ मोइत्रा ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स से कहीं भी मेल खाती है? ओके, जवाब तौसीफ खुले आम कह देना। मैं टाइम कम है, सौराष्ट्र माफी चाहता हूं, टाइम कम है, तौसीफ प्लीज रिस्पॉन्ड टू हर। तौसीफ देखिए हर तरह के लोग हैं और हमारा पॉलिटिक्स इंक्लूसिव है, वो किसी के साथ कोई एक क्वालिफिकेशन नहीं कर सकता। ममता बनर्जी एक मास लीडर है, उनका कोई यहाँ पे जोड़ नहीं है। पूरे देश में आज के डेट पे अगर कोई मास लीडर के तौर पे है तो सबसे बड़ी मास लीडर ममता बनर्जी है। उन्होंने सड़कों से स्ट्रगल करके महुआ मोइत्रा ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स करती है। वहां पे देखिए इस मामले में स्टैंड बहुत क्लियर रखा है। अपना पार्टी ने, तृणमूल कांग्रेस ने अपना स्टैंड बहुत क्लियर रखा है कि जो भी उनके खिलाफ इल्जाम है वो अपना पोजीशन क्लैरिफाई करें, वो एथिक्स कमेटी क्या फैसला करेगी उसके बाद पार्टी इस पे